बटे दो गोली के पाके लेके आओ और एक नेट लेके आओ। क्या है सेठ? सामान लिखो दुकान में। क्या चाहिए जी? लिखो, बता रहा हूँ। ये पहले भी आपके पास पैसे हैं? कितने पैसे हैं हिसाब करो। 2,60,000 है। तो बस इतने से पैसे हैं ना, मिल जाएंगे, क्या हो गया। और आज लिखो सामान, क्या है भाई? लिखो सामान, जल्दी करो। ठीक है, लिखो। जी भाई। और तीन तीन लिखो जो आयल के नहीं होते बड़े। जी भाई। और 2 किलो लिख दो दाल। जी भाई। और लिख दो अपना, मेरा मुलाजिम आएगा उसको बाटा की जूते भी देना, उसके लिए भी देना, उसकी वाइफ के लिए भी देना। और दे देना उसके चीज दे देना, साबुन दे देना नहाने वाला। और आधा किलो मेजबान का दो। जी भाई। और अपना जो है वो साबुन की बड़ी पेटी कर देना, पाम की। और अब जो है तोश के है अपने पास अच्छे वाले, जी हाँ भाई है। वो कर देना तकरीबन 1 दर्जन। और सुपर बिस्कुट जी भाई। 1 कार्टून लिखा। जी भाई। और शैम्पू है अपने पास अच्छे वाला, वो भी कर देना 3 बोतल। और भाई? ये टोटल करो। भाई 50,000 बस जी भाई। चलो ठीक है, ये मेरा मुलाजिम आएगा, उसको दे देना, पेमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई। हाँ ठीक है साहब का सामान कर देना। जी साहब। साहब जी इसका सामान हो गया। ठीक है। साहब जी उसकी तरफ पहले पैसे रह गए हैं। कोई मसला नहीं भाई, दे जाएगा। साहब जी बहुत ज्यादा है, काफी टाइम हो गया इसको। नहीं, दे जाएगा भाई, बड़े लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई ठीक। सामान दे देना यार कुछ। क्या चाहिए भाई? 5 कट्टे चीनी के दे दो, जल्दी करो यार थोड़ा सा। यार आपकी तरफ पहले भी पैसे हैं? पैसे हैं, मिल जाएंगे आपको पैसे, पैसे की क्या कमी है यार। क्या चाहिए? 5 कट्टे चीनी के दे दो जी सर। और 5 कट्टे दाल के दे दो, जल्दी करो यार। ये बताओ भाई। आगे 5 कट्टे चावलों के दे दो। जी भाई। और दाल कौन कौन सी है आपके पास? दाल चने का है भाई। हाँ चने के 3-4 कट्टे कर दो, 4। और भाई? और क्या पड़ा है आपके पास? ये मेरा मजदूर आएगा, उसको दे देना सामान, सही है। जी भाई। ये पैसे कब मिलेंगे? पैसे वो पहले वाले खाते में लगा दो, बस आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लो। आपकी तरफ बहुत पैसे हैं? बहुत पैसे, पैसे की कमी है क्या यार, पैसे की टेंशन नहीं लो, पैसे मिल जाएगा। ठीक है ठीक है भाई। ठीक है। तो सामान कर दो। अस्सलामुअलैकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सेठ साहब थोड़ा उधार चाहिए था, कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं और मजदूरी भी नहीं लग रही। थोड़ा आटा चाहिए था, बच्चे भूख रहे हैं, क्या उधार मिल जाएगा? नहीं भाई, उधार बंद है। तो पहले भी हमारे तरफ कुछ बकाया तो नहीं है ना? बकाया तो नहीं है भाई, उधार बंद है। बच्चे भूखे हैं, बस उधार 200 नहीं भाई, गुंजाइश नहीं। लोगों लाखों रुपए का उधार करते हो, हमारे लिए 200 की गुंजाइश नहीं है। बच्चे भूखे हैं, बस 2 दिन में दे दूंगा, जैसे तबीयत ठीक होगी मजदूरी पे जाऊंगा तो।
भाई किसी को लाख के 2 लाख का गुंजाइश नहीं, आपको बोल रहा हूँ गुंजाइश नहीं है, आपको बोला है। हो जाती मेहरबानी तो मैं मेरी तरफ आपका पहले भी बकाया नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी बच्चों वाले हैं। कैसे नहीं है गुंजाइश भाई, प्लीज कम कर भाई। आपको आप पैसे मिल जाएंगे, मेहरबानी करें, बस 2 किलो आटा। एक बार बोला है ना भाई, नहीं है गुंजाइश। सर बस सिर्फ 2 किलो आटा दे दो, सुबह सुबह ही आपको दे दूंगा, बस जैसे ही मजदूरी लगेगी। तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन मैं आपको सुबह दे दूंगा। अभी बहुत रात होगी यार, बाहर भी काम नहीं मिलेगा, मेहरबानी। नहीं है भाई, गुंजाइश नहीं है। चलो जी, अल्लाह खुशी रखेगा आपका। लोगों को लाखों रुपए का दे रहे हो और हमारे लिए 2 किलो आटे की गुंजाइश भी नहीं है आपके पास। ठीक है भाई। 1 मिनट रुक जाए अंकल। जी बेटा, जी बेटा, अंकल आप इधर आके बैठे। जी बेटा। इधर आए। मेरा भाई मेरी बात सुने। मैं आपको कब से नोट कर रहा हूँ कि आप 2 यहाँ पे अमीर लोग आए, आपने उसके लिए सामान निकाला, 5-5 लाख का उसका खाता था, फिर भी आपने सामान दिया। इस चाचे का ना कोई पैसे हैं ना कुछ, फिर भी आपने इसको वापस कर दिया। ये चाचा गरीब है बेचारा, उसके दिहाड़ी नहीं लगी, उसके बच्चे भूखे हैं, बीमार है, उसको अगर आप सामान दे दें तो क्या हो जाएगा आपको? कि ये गरीब बंदा है, अगर ये रोज की रूटीन पे आए, आपसे कुछ भी मांगे, चाहे जितने का सामान लेके जाए ना, इस अंकल को दे दिया करना, ठीक है? मैं आपको खुद शाम को पैसे दूंगा। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं, पर ऐसे इसको बेइज्जत करना आपकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे बेइज्जत नहीं करते। आपने बड़े आदमी को तो दे दिया, 3-3 लाख का उसके पास था भी, फिर भी आपने दे दिया यार ये, मैंने बेइज्जती नहीं किया, लेकिन आपने उसके रोब से बात की ना। नहीं गुंजाइश नहीं है ना मेरे पास। भाई गुंजाइश, अच्छा 3 लाख का उसके पास आपका खाता यार मौजूद है। वो दे के जा रहे हैं ना। नहीं, अगर उसके वो जो बड़ा आदमी आया था उसको आपने क्या कहा कि ये बड़े लोग हैं, इसको दे दें, ये वो, क्योंकि उनके पास तो के पैसे होंगे भी, लेकिन वो आपको नहीं देंगे। इस बेचारे के पास तो अभी 100 रुपया भी नहीं होगा, फिर भी आपने नहीं दिया। इसके बच्चे भूखे होंगे, ये बीमार है, आपको चाहिए था, आपको इसको पैसे दे देने चाहिए थे। चलो सामान नहीं तो पैसे ही दे देते, कुछ मदद कर देते। आपने इसको ऐसे बोला कि नहीं भाई नहीं है ये वो, तो ऐसे थोड़ी होता है। ये जो गरीब लोग होते हैं ये सच्चे लोग होते हैं, ठीक है? बहुत अमीर लोग हैं, वो आज कल को आप उसके पैसे मांगने जाओगे ना, वो आपको 2 धड़के देके फिर वापस कर देंगे, बोलेंगे नहीं दे रहे, आके खुद दे जाएंगे, ये वो, तो आप क्या कर लेंगे? लेकिन इससे तो आप रोब ले करके मतलब इससे पैसे निकलवा सकते हैं ना। तो गरीबों की हमेशा मदद करें। बाकी ये अंकल जब भी आए, इसको जितने का सामान चाहिए ये इसको दे देना, आपको पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है भाई, काशिफ भाई आप सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई, अगर मुझे माफ करना। कोई बात। अगर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आपको जब भी सामान वगैरह चाहिए ना, तो आप मीरल भाई से ले जाना, मैं आपको भी कुछ पैसे दे रहा हूँ, तो ये जाके आप अपना इलाज भी कराएं। कल आप ये पैसे रखने हैं, अपनी जरूरत का सामान भी लें, अपना इलाज भी कराएं, और ये पैसे रखें आप। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने जो मेरे लिए कर दिया वो काफी है। नहीं अंकल आप रखें पैसे। नहीं रख दे अंकल, रख दे। अंकल और मीरा भाई, आज के बाद अंकल को कुछ भी सामान चाहिए इसको दे देना है आपने, ठीक है? अगर इसके पास पैसे ना हो ना तो इसको खाली हाथ नहीं भेजना, ठीक है? ठीक है काशिफ भाई। हाँ, मेरे खाते में लिख देना, मैं जानू आप जाने, ठीक है? पैसे मैं दे दूंगा, जितने का भी अंकल सामान ले, ठीक है? ठीक है बाकी काशिफ अंकल आप जाके इलाज करवाएं, दवाइयाँ दें और बच्चों के सामान दें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। बाकी जो कोई भी मसला हो तो मेरे पास आ जाए। अल्लाह आपको आबाद रखे बेटा। आमीन आमीन। अल्लाह आपको खुश रखे। अंकल अब ये भी पैसे रख रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह मैंने कहा आप रख रहे हैं, आपके बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं, आप पैसे रखें, आपको जरूरत में आ सकते हैं, आप रख रहे हैं। ये लो। आपको आबाद रखे। आमीन आमीन अंकल, ठीक है? ध्यान से जाना, चोरी चिकार बहुत ज्यादा है, ठीक है? अपना ख्याल रखना। रक्षा करवा दूं? कुछ रखे अंकल, जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए और अमीरों अमीरों की हमेशा मदद करनी चाहिए।
اور ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ایسے جگہ غریب ہمارے پاس چل کے آتے ہیں تو ان کی تو خاص مدد کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم جا کے ہر غریب کے گھر میں راشن دیں، لیکن اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے کام کی مصروفیات کی وجہ سے تو ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی چل کے آتا ہے تو اس کو ہم ضرور مدد کریں. باقی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو سے کچھ سبق لازمی حاصل کرنا. ہمارے چینل دا ورلڈ آف نالج کو سبسکرائب فرما دے. جزاک اللہ خیرہ و حسن الجزا. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. اور سیٹ صاحب تمہارا کیا حال ہے؟ خیریت ہے بھائی. بڑے ظالم سیٹ ہو یار، غریبوں کو سامان نہیں دیتے ہو. اور مزدور نے بھی کافی محنت کی، اتنی بوریاں سامان کی نکالی بہت زیادہ. وہ جو کٹے نکالے وہ کہاں کیا آپ نے بابا. اور یہ بابا آپ نے تو ایک جب اتنا آرڈر دینا شروع کر دیا، 5 کٹے چینی، اور کرو گے کیا یہ تو پتا ہی نہیں بابا. بس یار محنت کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ. نہیں جو آپ اتنا آرڈر دیا آپ نے 5 اصل میں وہ آپ کو کس چیز کے لیے چاہیے تھا؟ وہ بانٹنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے. اچھا تو خیرات کر رہے تھے. جی جی. وہاں پہ خیرات کر رہے ہو، اس کے اتنے مہینوں سے وہ 7-8 لاکھ روپے قرضہ آپ کی طرف رہ رہا ہے، وہ آپ وہ نہیں دے رہے. وہ دے دیں. یہ بڑے لوگ ہیں نا، ہاں تو اسی وجہ سے ابھی یہ بھی اس سے ڈلتا ہوگا اچھا. کہ یہ اور سیٹ بھی دیکھو جب غریب آیا ہے تو ہڑنے کے لیے تیار تھا، اور جب وہ امیر آئے تو سیٹ کی بھی بولتی اب لازمی بات ہے جب امیر کے سامنے بولتا تو اس کو پتا تھا میری بےزتی کر کے جائے گا لیکن سامان لے کے جائے گا. اچھا. لیکن غریب تو غریب کیا کر سکتا ہے بیچارہ، دیکھو چپ کر کے جا رہا تھا. جب ایک غریب آیا تو سیٹ کا لہجہ اور تھا، اور جب امیر آیا تو بس سیٹ تو ایسے تھا، اس کو پیسے بھی یاد نہیں تھے اور اتنی نبڑت کر رہا تھا. بس کیوں ڈیرا والا ماں پجو سب کے تام والے مٹدم چو مجھے بڑی بےزتی گئی تھی چھو. دیکھیں میں اپنا کردار نبھانے کے لیے آنکھیں لال کرنا پڑ گئی.